हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीयू गाइडेंस ई बुक के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन रीड इट। तो काम की बात पर आते हैं। तो काम की बात सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले टीयर 1, फिर फिजिकल, फिर टीयर 2 और फिर मेडिकल और डीवी, यानी कि 4 स्टेज का इसका प्रोसेस है। और जो फाइनल मेरिट होती है वो टीयर 1 और टीयर 2 के स्कोर को मिलाकर लगती है। अगर आपका ड्रीम डीपीएसआई है तो डीपीएसआई लेने के लिए आपको टीयर 1 में ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। टीयर 2 में आप ज़्यादा स्कोर करेंगे भी तो एक तरीके से जो एवरेज स्कोर आता है वहीं तक पहुंच पाएगा, यानी कि 180 प्लस लाओगे तो काफ़ी स्टूडेंट है जो 180 प्लस लाएंगे। लेकिन टीयर 1 का स्कोर ही डिसाइड करेगा आपका डीपीएसआई मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे टीयर 1 के नीचे क्लिक हेयर लिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टीयर 1 की जो भी स्ट्रैटेजी है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो कि ई बुक है। वो आपको टेलीग्राम चैनल जो पक्की विश्व बम पर मिल जाएगी, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। तो तीनों जगह से आप जहाँ से भी आप कर पाएँ वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका अपना सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो टीयर 1 की स्ट्रैटेजी देखनी है तो क्लिक हेयर करना है टीयर 1 के नीचे। अगर फिजिकल की स्ट्रैटेजी देखनी है तो वहाँ पे क्लिक करना है। फिर टीयर 2 की देखनी है तो टीयर 2 के नीचे, और मेडिकल के बारे में जानना है तो मेडिकल के नीचे। इसके बाद जैसा कि आपको पता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो लगभग आपके पास 4 महीने हैं। तो 4 महीने में जो 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा, तो 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो पीडीएफ में आपका नाम आएगा वो डिपेंड करेगा जो आपने 4 महीने स्टडी करी। और 4 महीने जो स्टडी करोगे वो आपके डेली रूटीन पे डिपेंड होगा, यानी कि डेली रूटीन जो होगा आपका वो आपको इस तरीके से बनाना होगा जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। जो भी आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं, वो जो गैप है, यानी अगर आपका स्कोर आज 120 आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 170 160 आए, जो इसके बीच का गैप है 40 या 50 नंबर का, वो किस तरीके से फिल करना है वो डेली रूटीन पे डिपेंड रहेगा। तो डेली रूटीन इस तरीके से होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ अचीव होनी चाहिए। तो अब आते हैं काम की बात पर, यानी कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो, ठीक है। तो मैथ 50 नंबर की आती है तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और सेम इसी तरीके से जैसे कई बार आप सोचते हो कि क्वेश्चन 50 या 60 या एक दिन में जो भी चैप्टर की आप प्रैक्टिस करने की सोचते हो, तो जो भी हम टारगेट लेकर चलते हैं उतना हो नहीं पाता। तो उसी के लिए मैंने T20 अप्रोच बनाई है मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी करने के लिए टाइम में। तो उसकी वीडियो भी मैंने नीचे दी है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, स्पीड भी बढ़ेगी। और जो मैथ के क्वेश्चन हैं जो कि एक एक घंटे में नहीं हो पाती कई बार, तो वो आप 45 मिनट के अंदर ही कर पाओगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रैटेजी में सब कुछ बता रखा है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैब हो। लेकिन फिर भी मैंने एक वोकैब की अलग से वीडियो बनाई है, तो इसको भी देख लेना। और ठीक उसी के नीचे डेली रीडिंग इज़ कंपलसरी, यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे लिंक या क्लिक हेयर जहाँ पे भी आ रहा है वो आपको क्लिक करके आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि जीके में इतना सारा कंटेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उसके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एकदम डीप एनालिसिस करके एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में भी दिक्कत लग रही है वहाँ पे क्लिक करना और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जीके का भी देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से रीजनिंग रीजनिंग और मैथ में किस तरीके से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो ये भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं मॉक की। तो मॉक को टॉपर किस तरीके से यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक को, जैसे कि आपको पता है सेक्शनल मॉक, जब तक हम प्रीवियस ईयर मॉक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या पैटर्न है, ठीक है। यानी 2024 में, जैसे कि आपको पता है 2024 में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं या काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा हो गई थी, या कुछ चीज़ें कई बार ऐसा होता है सीपीओ मेंस में भी देखा होगा कि 2022 में वो कैब ज़्यादा पूछी गई, इससे पहले वो कैब कम थी, और 2024 में भी नॉर्मल है। तो ये चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको लगाकर ही पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मॉक एनालिसिस भी करना है कि भाई मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है या कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोड हुई नहीं है, बाकी हर एक चीज़ के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और मॉक एनालिसिस किस तरीके से करना है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, और यहाँ पे भी मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉक एनालिसिस की वीडियो भी ओपन हो जाएगी। बाकी आप जब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो अगर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ इंप्रूव करनी है और क्या मेरा वीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन 4 चीज़ पर डिपेंड है: कंसिस्टेंसी, पेशेंस, स्मार्ट वर्क एंड फोकस। तो कम पढ़ना है पर डेली पढ़ना है, और कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही तो गिव अप नहीं करना है, टाइम लगेगा बट इम्प्रूव हो जाएगी। और स्मार्ट वर्क में यही है कि ट्रेंड और पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने लग जाओ, वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
और अपना टास्क टाइम पे करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए रिवीजन, सेक्शनल मॉक, एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रिवीजन से कॉन्फिडेंस आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन और ऑप्शन में जो दो ऑप्शन होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है वो नहीं होगी। सेक्शनल मॉक से स्पीड आएगी, स्किप करना सीखोगे और एक्यूरेसी बनेगी। आपको पता रहेगा कि हाँ मैं 20 क्वेश्चन करके आया हूँ तो 20 के 20 सही हैं, 50 करके आया हूँ तो 50 के 50 सही हैं। ठीक है, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ जितने क्वेश्चन करें वो सही हैं। एनालिसिस से आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे और फिर उनको आप इम्प्रूव कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट से जो भी आप मॉक दे रहे हो यानी कि फुल मॉक, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कब जीके से इंग्लिश पे स्विच करना है, कब इंग्लिश से रीजनिंग और रीजनिंग से मैथ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आता सब कुछ है, टाइम मैनेज ना होने के कारण स्कोर डाउन जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे जीके के लिए बता रखा है कि 12 से 15 मिनट देना है, इंग्लिश के लिए 18 से 20 और रीजनिंग के लिए 30 से 35। अगर आपको लग रहा है कि मेरी रीजनिंग में स्पीड अच्छी है तो 30 से नीचे भी जा सकती है, और मैथ के लिए 45 से 55। ठीक है, और बाकी जितना टाइम बचा सकते हो बचा सकते हो तो बचाओ, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन बच जाते हैं या जो भी आपको लगता है कि ये मैंने स्किप करा है, मार्क किया है, बाद में करूँगा, तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्किप करते हुए आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। बाकी जब मैं वीडियो बनाऊँगा एक, उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो आ जाएगी। बाकी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल सभी का अपना अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले लर्निंग, जो भी नई चीज़ें हैं या आपको लग रहा है कि मुझे याद करना है या जीके में थ्योरी याद करनी है, वोकैब याद करनी है, तो सबसे स्लॉट 1 में सबसे पहले वही करना है। फिर वीक सब्जेक्ट, आपको लग रहा है मेरा मैथ वीक है, फिर स्लॉट 2 में वो करना है। और स्लॉट 3 में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, चाहे मैथ के हों या जीके के या रीजनिंग या जो भी आपको लगता है मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो करनी है। और लास्ट में स्लॉट 4 में आपको अपना रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब जो भी आपने आज पढ़ा या नोट्स या वोकैब, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये टाइम टेबल होना चाहिए। अब पढ़ना किस तरीके से, 8 से 10 या 10 से 12, वो आपके ऊपर है। बाकी आपको लगता है कि ये सब चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, टाइम मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप हमारी टारगेट सीरीज CPO 2025 2.0 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गलती से 2024 लिखा है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इसमें डाउट ग्रुप होगा, किस तरीके से अब की बार मैंने अपडेट किया है वो आप देख सकते हैं। मैंने डेमो ऑलरेडी दे दिया है। जब आप रील में जाएंगे, मतलब शॉर्ट्स में जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पे टारगेट दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो कितने नंबर का आ रहा है, हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके टारगेट सीरीज़ में दिया है इस बार। ठीक है, जो कि आपको ये बताएगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे पढ़ना ही है क्योंकि इसमें से इतने नंबर का आ रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, और ये जो टारगेट सीरीज़ है वो सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर बेस्ड है, जो कि आपके हर एक प्रॉब्लम को टाइम टू टाइम सॉल्व करेगी। और जो भी दिक्कत आती है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 60 13 11 40 पर। और किस तरीके से ज्वाइन करना है बैच, बैच जो होगा वो 120 डेज़ का होगा, यानी कि 4 महीने का। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 299 पे करने पड़ेंगे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 88 60 13 11 40 पर भेजना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं उसको कंफर्म करूँगा कि हाँ आपकी पेमेंट आ चुकी है। फिर आपको मैं एक लिंक दूंगा और साथ के साथ एक रोल नंबर दूंगा, और आपको उस रोल नंबर को अपने टेलीग्राम आईडी के पीछे लिखना है। कैसे लिखना है एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, अपना नाम भेजा, कहाँ से हो वो भी भेजा, यानी प्लेस, नेम एंड प्लेस, और मैंने यहाँ पे लिंक भेजी। लिंक के नीचे ठीक मैंने आपका एक रोल नंबर भेजा, सबका रोल नंबर अलग होगा, तो वही रोल नंबर आपको टेलीग्राम आईडी में एडिट करना है। एडिट करने के बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा जब आप लिंक पे रिक्वेस्ट भेजोगे। ऐड होने के बाद आप डेली टारगेट सीरीज़ में ज्वाइन हो जाओगे, और जो भी डेली टारगेट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि कब क्या मिलेगा, और वो आपको फॉलो करनी है। जो भी कोई दिक्कत आती है आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पे एक डाउट ग्रुप भी होगा, तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ वो भी शेयर करेंगे, तो उनका सॉल्यूशन आपस में आप सोल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है, कौन कितना स्कोर ला रहा है, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको पता चलेगी। ठीक है, बाकी कहाँ से पेमेंट करनी है, तो ये स्कैनर है, यहाँ पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या डायरेक्ट स्कैन टू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने लिंक आ जाएगी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 17 मार्च से, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं चला, लेकिन बाद में फिर आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से बता देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो है इसकी, बाकी तो आप बीच बीच में आओगे मुझे पता है। तो यहाँ पे ये 4 है, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप और यूट्यूब, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी लिंक
पर क्लिक करोगे वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कंसिस्टेंट। तो जो भी कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, अभी टाइम है। बाकी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस टारगेट सीरीज़ को वही जॉइन करना है जिसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, एफर्ट्स लगा सकता हूँ, या थोड़े बहुत बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही है किस तरीके से डेली टारगेट मिल रहे हैं, डेमो दे चुका हूँ मैं, तो वहाँ पे जाके देख लेना, तब जाकर जॉइन करना, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट